हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नॉर्मिकल को कवर करेंगे और इस प्रकाश के परिवर्तन के टोटल आज 10 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो सीधा सीधा बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आप चिन्ह परिपाटी का जो वीडियो अपलोड किया है उसको पहले जाके देख लीजिएगा। और अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो एक अवतल दर्पण है और जिसके 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो दर्पण क्या है, दर्पण जो है अवतल है। अवतल दर्पण दिया है कि अवतल दर्पण है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है इस चिन्ह परिपाटी में जाइएगा, देखिएगा तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी जो 50 सेंटीमीटर है वो माइनस में होगा, ऋणात्मक है, -50 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई, वस्तु दूरी होता है यू, और यू जो होता है हमेशा माइनस में होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से इसका प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v होता है। ये दर्पण सूत्र है। आपको दिया हुआ क्या है, फोकस है -50 इक्वल टू 1/u, यू प्रतिबिंब दूरी, तो -25 हो जाएगा, 1/-25 और ये प्लस 1/v। अभी -1/25 को इधर लाएंगे तो ये होगा 1/v और -1/50 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/25। अब इसका ये दोनों का जो होगा एलसीएम लिया जाएगा, तो 50 और 25 का एलसीएम 50 हो जाएगा। तो 50 से 50 1 मरतबे में कटेगा तो ये हो जाएगा 1। 25 से 50 2 मरतबे में कटेगा तो ये हो जाएगा +2 और 1/v बराबर +1 में से +2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/50 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v बराबर 50 आ जाएगा। v बराबर 50 आ जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और कैसा होता है इसका प्रकृति क्या होता है, तो इसका प्रकृति जो होता है काल्पनिक है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। दूरी पर काल्पनिक बनता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब की दूरी निकल गया 50 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन नंबर 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अवतल दर्पण के सामने 0.15 मीटर दूर रखे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 0.30 मीटर दूर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब दर्पण की फोकस दूरी निकालने का आता है। पहला क्वेश्चन में दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था उसका दूरी निकालने का आता है और दूसरा क्वेश्चन में दर्पण की फोकस दूरी पूछता है, यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है और दर्पण की फोकस दूरी पूछता है। तो चलते हैं हम लोग हल करते हैं इसको।
तो ये दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है उसमें क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण के सामने 0.15 मीटर दूर रखे वस्तु का, तो वस्तु जो है 15 मीटर दूर है, यानी यू, यू है -15, सॉरी 0.15 मीटर। और ये मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से इसको गुना किया जाता है। तो -0.15 और गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए वास्तविक कहता है, प्रतिबिंब कैसा है? यानी प्रतिबिंब दूरी जो है से दर्पण के आगे होगा, यानी वस्तु की तरफ होगा। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी माइनस, तो 0.30 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.30 और गुने 100 तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब यहां से दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f निकालने का आता है, u दिया हुआ है -15, तो -15 हो जाएगा 1/-15 और प्लस यहाँ हो जाएगा -30, तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा क्या? -30। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना? 30, 15 दूनी 30, तो ये 2 हो जाएगा -2, और 30 से कम 30 तो -1। इसको आगे हल करते हैं तो -3/10, सॉरी -3/30 हो जाएगा, और ये कटेगा तो -1/10 हो जाएगा। यानी ये आ गया 1/f, 1/f बराबर -10। देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ है ऋणात्मक भी आ गया, इस सेंटीमीटर में आया, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो -10 जो है इसका 100 से भाग करेंगे तो 0.10 मीटर हो जाएगा फोकस दूरी। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो 0.10 मीटर है, फोकस 0.10 मीटर है। तो यह होगा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकाले, क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस दूरी निकालें। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है उत्तल दर्पण से, अभी दर्पण उत्तल है, समझिएगा, उत्तल दर्पण से 0.30 मीटर यानी 0.30 मीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग 1 और 2 देखे जिसमें अवतल दर्पण की चर्चा था, और इस क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की चर्चा है। चाहे दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें तो कंफर्म है कि उत्तल दर्पण के सामने जो दूरी है, वस्तु दूरी, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो हम लोग हल करते हैं इसको। दर्पण यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उत्तल दिया हुआ है, यानी उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी उत्तल दर्पण से 0.30 मीटर दूर, यानी वस्तु दूरी, उत्तल दर्पण है इसकी वस्तु दूरी -30 मीटर है, और 0.30 मीटर, 0.30 मीटर है। तो 0.30 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.30 और गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। यानी एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु रखा हुआ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस, या प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यह दिया हुआ है 0.10 मीटर, और इसको इसी तरह से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.10 गुने 100 करेंगे
तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर वस्तु था और 10 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये दर्पण के सूत्र से बनेगा। तो दर्पण के सूत्र हम लोग यूज करेंगे यहाँ। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और 1/f निकालने कहता है तो 1/u दियो -30, तो 1/-30 प्लस वस्तु दूरी जो दिया वो प्रतिबिंब दूरी वो 10 हो गया, तो 1/10। इसको जब एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 से कम 30, तो एक के को एक मरते गुना करेंगे तो -1 और प्लस 10 तिया 30, तो 1 तिया 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/30, और ये कटेगा तो हो जाएगा 1/15। 1/15 प्लस मारा है, यानी 1/f बराबर 1/15 हो गया। यानी इसकी जो फोकस दूरी होगा वो 15 सेंटीमीटर घनात्मक हो गया। तो 15 सेंटीमीटर घनात्मक हो गया, और ये सभी दूरी मीटर में दिया हुआ था, तो फिर इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो फोकस दूरी को 15 सेंटीमीटर जो आया उसको 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर इसकी फोकस दूरी हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 0.15 मीटर की है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक गोलीय दर्पण से 40 सेमी दूर, एक गोलीय दर्पण है, इसमें दर्पण कंफर्म नहीं है कि कौन सी दर्पण है, वो आपको बताना है कि लास्ट में पता चलेगा कि दर्पण कौन सी है, अवतल है या उत्तल है। एक गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु को रखने से उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति बताइए। समझ रहे हैं, गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण कौन सी दर्पण है उसको मालूम नहीं है हम लोग को, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पता करेंगे दर्पण कौन सी है, प्रकृति बताइए, यानी दर्पण कौन सी पूछता है। तो हम लोग सीधा सीधे लिखते हैं कि यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। तो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु बिंब की जो दूरी होती है वो दोनों दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। तो गोलीय दर्पण है और इसके 40 सेमी दूर पर एक वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु दूरी जो हो गया u वो -40 होगा। अवतल दर्पण भी होगा तभी -40 होगा, और उत्तल दर्पण भी होगा तभी -40 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो वस्तु दूरी होती है हमेशा दोनों दर्पण में माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। एक वस्तु को रखने से उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बन जाता है, और दर्पण के पीछे बन जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी हो गया। 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी बताइए। एफ निकालने कहता है, एफ यानी फोकस दूरी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। तो यहां से हम लोग f हम लोग को मालूम नहीं है तो 1/f रह जाएगा। u मालूम है, u कितना है, u कितना बचा 1/-40 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/10। इसका जब एलसीएम लेंगे 40 और 10 के एलसीएम 40, और इसको 40 से कम 40 तो -1, 10 चौको 40 तो +4। इसको जब भाग इस 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, तो 1/f बराबर 1/ जो f होगा वो 3/40 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। और इसको जब भाग देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f निकलेगा, f बराबर 40/3 होगा। और 40/3 का मतलब हो गया 13 × 39,
13.3 होगा, 13.3 होगा। तो 13.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया, और ये फोकस दूरी प्लस आया, धनात्मक आया। तो इसका मतलब है कि जो गोलीय दर्पण था वो कौन सी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसको आप लोग को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक होता है। और यहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक आया है, इसका मतलब दर्पण जो है सो उत्तल दर्पण है। ये दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ, उत्तल दर्पण है। ओके, आए समझ में? मजा आ रहा है नॉर्मिकल बनाते हुए? तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जम के इस वीडियो को शेयर करो। नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वस्तु के अवतल दर्पण से दूरी 30 सेमी है, दर्पण द्वारा आवर्धन 1/3 है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी दर्पण जो है अवतल दर्पण है, दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है तो इसकी वस्तु दूरी जो होगा यू -30 सेमी दिया हुआ है, -30 सेमी, और दर्पण का आवर्धन एम, और अवतल दर्पण का आवर्धन जो माइनस में होता है तो 1/3 हो गया, -1/3। तो एम बराबर होता है -v/u, -v/u होता है, और एम का वैल्यू -1/3 बराबर -v, और u का वैल्यू दिया -30। तो ये से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3v बराबर -30 हो जाएगा। यानी v बराबर -30/3। ये 10 से कटेगा तो v का मान -10 सेंटीमीटर आ गया। यानी अवतल दर्पण की जो स्थिति है उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। यहाँ लिखते हैं हम लोग अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब इसका 10 सेमी की दूरी पर अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा, और वस्तु उसका 30 सेमी दूरी पर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 0.2 सेमी आकार की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेमी वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण से 27 सेमी की दूरी पर स्थित है। दर्पण से एक पर्दे को कितना दूर पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बने, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार बताइए। यानी एक छोटा सा मोमबत्ती है 2.5 सेमी का, और वो 36 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के 27 सेमी की दूरी पर रखा हुआ है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी जो होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका मतलब है कि इसका फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगा। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी आर दिया हुआ है, आर बराबर -36। अवतल दर्पण इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या नेगेटिव हो जाएगा, और ये -36, और ये होता है 2f के बराबर, वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होता है। तो 2f बराबर हम लोग 36 लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा -36/2, यानी इसकी फोकस दूरी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो वस्तु जो मोमबत्ती रखी हुई है तो उसका आकार जो है, वस्तु की आकार जो है, वस्तु का आकार को क्या लिखते हैं हम लोग, HO लिखते हैं, और HO जो है वो 2.5 है। तो 2.5 एक्स से ऊपर रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। और वो कितना दूर रखा हुआ है, तो 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी 27 सेंटीमीटर, यानी U, और U -27 सेंटीमीटर हो जाएगा, -27 सेंटीमीटर। तो
हम लोग को क्या निकालना है, पर्दे को कितना दूर रखे कि प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाना है वो पर्दे पर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग गोलीय दर्पण यानी दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, ये कहता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/f f कितना है, तो f आपको दिया हुआ है -18, तो -18 बराबर u कितना है 27, तो -1/27 और प्लस 1/v हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 27 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 1/-18 प्लस 1/27 बराबर 1/v हो जाएगा। और इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ हल कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 18 और 27 की एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो 6 18 और 3 9, और फिर यहाँ 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 3 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 54, इसका हो जाएगा 54 एलसीएम। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 54, तो 18 54 तो -3 और 27 दूनी 54 तो +2, ये किसके बराबर होगा, तो 1/v के बराबर होगा। और ये घटेगा तो हो जाएगा -1/54 बराबर 1/v, यानी प्रतिबिंब का जो दूरी हो जाएगा -54 सेंटीमीटर हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी -54 सेंटीमीटर। और कहता है इसके आकार बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर, यानी आप ये भी पढ़ सकते हैं HI प्रतिबिंब दूरी और वस्तुबिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और ये हो गया -v/u, तो HI नहीं है, HI निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है 2.5, u दिया -54, तो 54 हो जाएगा बटा में u, v हो गया 54 -54 और u दिया हुआ है 27, u दिया हुआ 27, तो ये कटेगा 27 दूनी 54, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो 2.5 × 2 यानी 5 -5, यानी -5 के मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो प्राकृतिक तथा आकार बताना है, तो प्रतिबिंब जो होगा सो वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, और 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितना दूर पर रखें कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 5 गुना बन जाए। तो दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, दिया है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी जो होगा माइनस में होगा, या -10 सेंटीमीटर, -10 सेमी फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी इसका हो गया -10। और कहता है कि इसका वस्तु कितना दूर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बने, यानी आवर्धन दिया हुआ m, और m बराबर दिया हुआ 5, m बराबर 5, तो यहाँ से -5 हो जाएगा, ताकि अवतल दर्पण का आवर्धन -5 होता है। और आपका दर्पण सूत्र लगाते हैं, यानी आवर्धन बराबर होता है v/u, और v/u बराबर क्या हो जाएगा -5, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 5u हो जाएगा, v बराबर 5u, यानी यहाँ से हम लोग दर्पण सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/f का हो गया 10, -10, u नहीं है, u को लिख देते हैं 1/u, प्लस v हो गया 1/5u, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5u, u से u कैंसिल हो गया तो 5 प्लस
5u से 5u तो 1 और ये हो जाएगा -1/10। इसको जोड़ 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 1/10 बराबर 6/5u हो जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा तीर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5u बराबर -60 और u बराबर हो जाएगा -60/5, यानी कट जाएगा तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु होगा वो 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तब जाकर उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कहता 15.0 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 60 सेमी दूर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि दर्पण जो है सो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसके जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होता है, तो एफ हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी 15.0 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर। और उसके सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, यानी उसका जो वस्तुबिंब दूरी है यू -60 हो जाएगा। माइनस इस वजह से होगा कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, बार बार बता रहे हैं कि अवतल या उत्तल दोनों दर्पण के लिए वस्तुबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। और पूछता है आपका कि उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से उसकी प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f, बताइए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। और 1/f कितना है, तो f है +15, तो 1/15 हो जाएगा बराबर u है -60, तो 1/-60 और प्लस 1/v हो जाएगा। अब इस 1/60 को 1/60 को इधर लाएंगे, माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/60 बराबर 1/v, और 1/v बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 60 15 का एलसीएम 60, तो 15 चौको 60 तो 4 प्लस 60 एकम 60, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 5/60 और ये कटेगा तो 12×5 = 60, 1/12 और v बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी उसके प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर पर बनेगा और काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। तो अब पूछता है कि उसकी आवर्धन क्या होगा। तो चूंकि आवर्धन बराबर यानी m बराबर हम लोग जानते हैं कि v/u होता है, और v कितना है 12 सेंटीमीटर, -v/u होता है, और v है 12 सेंटीमीटर और u है -60, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 से कटेगा आपका 5 मरतबे में 60, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी आवर्धन जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा उसका 1/5 होता है। तो इसकी आवर्धन हो गया 1/5 और प्राकृतिक स्थिति हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। स्थिति जो हो गया प्रतिबिंब का 12 सेंटीमीटर दूर बनता है, और प्राकृतिक हो गया आभासी, यानी कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी r जो है
वो 20 यानी -20 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। वक्रता त्रिज्या माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 होता है। तो इसका मतलब -20/2 हो जाएगा, कटेगा तो -10 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर हो गया। अब दर्पण के सामने एक में कहता है कि 5 सेमी दूर पर, और दूसरा में कहता है 15 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु है। यानी दो स्थिति है, एक वस्तु 5 सेंटीमीटर दूर पर है और दूसरा जो है 15 सेंटीमीटर दूर पर है। तो पूछता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी बताइए। यानी इसका फोकस दूरी -10 हो गया। और पहला स्थिति देख रहे हैं, स्थिति पहला, तो पहला स्थिति में वस्तु जो है, वस्तु दूरी वो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगावेंगे, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो 1/F, F दिया है, F दिया है -10 बराबर U -5, तो 1/5 और प्लस 1/V हो जाएगा। -1/5 इधर आएगा तो -1/10, और ये इधर आएगा तो प्लस 1/5 बराबर हो जाएगा 1/V। इसका एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 से कम 10, 5 दूनी 10 बराबर 1/V। अब V बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/10। तो इसका मतलब हो गया कि V बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। पहली स्थिति में उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 में U जो है 15 सेंटीमीटर दूर है, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ फिर दोबारा दर्पण सूत्र लगाएंगे, सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/F हो गया -10, U हो गया -15, U हो गया -15 और प्लस 1/V। तो यहाँ हल कर देते हैं, 1/V बराबर -1/10 और प्लस 1/15। इसका एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 15-10 के एलसीएम, 15-10 के एलसीएम 30, और 10 या 30 तो -3 और प्लस 2, -1/30 होगा। -1/30 बराबर 1/V हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, और V बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी जब वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, और जब वस्तु 5 सेंटीमीटर पर होगा तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और ये प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक, सॉरी वास्तविक होगा। जब प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी, और जब प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर होगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा वास्तविक। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, उत्तल दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। 60 सेमी की दूरी पर 30 सेमी दूर बनता है, यानी 60 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका कहता है एक उत्तल दर्पण है, यानी दर्पण कैसा है, उत्तल है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के सामने जो है 60 सेमी दूर
दूरी पर स्थित वस्तु, यानी इसका जो वस्तुबिंब दूरी है u वो 60 सेंटीमीटर है, तो -60 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। वस्तु की प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए +30 सेंटीमीटर होगा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो पहले f निकालिए, f क्या होगा, उसके बाद f के दुगना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगा। यानी दर्पण सूत्र हम लगाएंगे, दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ से हम लोग 1/f बराबर v का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 है, तो 1/30 और -1/60 हो जाएगा, -1/60 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, तो 30 दूनी 60, तो +2 और -1, तो 1/f, और 1/f बराबर 1/f बराबर हो जाएगा 1/60, 1/f बराबर 1/60 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो f बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है। इसका फोकस दूरी 60 हो गया, फोकस दूरी 60 हो गया, तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 × 60 यानी 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या 120 सेंटीमीटर हो गया। और कहता है क्या, आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन बराबर यानी छोटा m बराबर क्या हो जाता है, तो वो v/u होता है। और v कितना है, तो v आया आपका, v दिया हुआ 30, यानी 30 और बटा में 60, तो ये हो जाएगा 1/2, आवर्धन हो गया 1/2, ये आवर्धन हो गया 1/2। वक्रता त्रिज्या जो हो गया वो 120 सेंटीमीटर हो गया, फोकस दूरी जो हो गया वो हो गया 60 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।